हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बंजारा सफ़ेयर एंड आज का वीडियो जो है मेरा सिर्फ भाई लोगों के लिए है। दोस्तों, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, जून में 1 साल हो जाएगा। मेरे से जितना हो सकता था मैं जेन्यून इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था अपने सिर्फ भाई लोगों के लिए, ताकि उनको यूके में या यूरोप में जॉब खोजने में ईजी हो। मैंने जो पॉसिबल ऑप्शन था अवेलेबल सबके बारे में आपको बताया। कैसे आप डायरेक्ट भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट स्पॉन्सर खोज सकते हो, या आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप एक जो वीरा इंटरनेशनल है उस एजेंसी में जा सकते हैं जो जेन्यून है। जेन्यून इसलिए कि मेरा खुद वहाँ सिलेक्शन हुआ था, सब चीज़ हुआ था। तो उसके बाद भी बहुत लोगों ने बोला कि सिर्फ वीरा है, मुझे टाइम लग रहा है, 6 महीने का ले रहे ऐसा। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ है जो जिन्हें सेफ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कम से कम 8 लाख रुपया खर्च होंगे, क्योंकि वो लोग भी एक मतलब मीडिएटर है। ऑनर के बाद कोई एजेंट है, उसके बाद ये लोग हैं। तो इन लोग ऑटोमेटिक 2 लोग बीच में आएंगे तो भाई एक एक आदमी 1 लाख रुपये लेता है, तो 2 लाख ऐसे ही बढ़ जाता है। तो 8 लाख में तो आपको 5.5 लाख जो खर्च होते हैं वो जेन्यून होता है। 3 साल का अगर आपका वीज़ा रहेगा तो आपको 5.5 लाख रुपया खर्च होगा ही, 5 से 5.5 लाख। तो आपको एजेंट को जो पैसे देते हो सिर्फ 3.5 से 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा देते हो, जो मुश्किल से आपका 2 महीने का सैलरी है, जो आप 2 महीने में कवर कर लोगे। तो अगर आप इंडिया में जैसे DCDP और CDP या सुसेप काम कर रहे हो तो आपको कितना सैलरी मिलता होगा? 30,000, 40,000, 50,000। या आप जो 3 साल में कमाओगे इंडिया में आप 10 साल में कमाओगे। तो और प्लस अगर आप यहाँ 3 साल काम करके इंडिया में जाते हो तो आपको एक इज्जत भी बढ़ जाती है, आपको अच्छी पोजीशन भी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कल ही मुझे दिव्यानी इंटरनेशनल से कॉल आया। आज उनका मॉक इंटरव्यू भी हुआ। एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए मुझे ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन मैंने सैलरी थोड़ा ज़्यादा डिमांड किया, तो मुझे नहीं लगता वो लोग इतना अफोर्ड करेंगे। देखते क्या होता है। और मैं अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो जॉब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने ऐसे इंटरव्यू दे दिया, मुझे आदत है इंटरव्यू देने का। देखते क्या होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर काम करके फिर वापस इंडिया जाते हो, अगर आपको बाहर नहीं रहने का मन है, अगर होम सिकनेस हो रहा है, लेकिन आप 3 साल काम करके फिर इंडिया जाओगे, तो आपको डायरेक्ट जो इम्पैक्ट देखने मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक आपको अच्छा पोजीशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा। लेकिन वहाँ के रिक्रूटर का एक माइंडसेट होता है कि भाई बाहर काम करके आया तो इसका नॉलेज, जॉब एक्सपोजर बड़ा होगा। तो मेरे पास जो ऑप्शन है, अगर आपके पास फंड है, 8 लाख रुपया है, तो मैं आपको 3 महीने के अंदर यहाँ बुला सकता हूँ। यहाँ नहीं, आयरलैंड में। यूके में भी मतलब इंग्लैंड में भी कुछ वैकेंसी है, लेकिन ज़्यादातर 90% आपके आयरलैंड में ही वैकेंसी है। और मिनिमम सैलरी 26,200 मिलेगा ईयरली। तो आपको मंथ का टैक्स उस काट के 1,80,000 के आसपास आ जाएगा। एकोमोडेशन और ड्यूटी टाइम फूड फ्री रहता है। तो आप कुछ भी करो। अब प्लस यहाँ पे 2 दिन ऑफ रहता है, तो 2 दिन में अगर आप एक दिन में ओवर टाइम करते हो ना, तो आप 400 से 500 पाउंड महीने का एक्स्ट्रा और कमा सकते हो। और 2 दिन ऑफ आप क्या करो भैया? इंडिया वाला नहीं, 12 घंटे वाला काम है। 8 से 8.5 घंटा का नौकरी होता है, 9 घंटे का। तो आप 2 घंटा छुट्टी आपके लिए बहुत है। 2 दिन का छुट्टी आपके लिए बहुत है। तो आप एक दिन का ओवर टाइम कर सकते हो। वो एक दिन का ओवर टाइम अपने रेस्टोरेंट में भी कर सकते हो, अपने होटल में भी कर सकते हो, या तो बाहर किसी स्टोर वगैरह में भी कर सकते हो। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आप नहीं भी तो 2.25 लाख रुपया महीना आराम से निकाल लोगे। ये मैं CDP लेवल के लोगों का बात कर रहा हूँ जो आएंगे। स्टार्टिंग में आपको वही सैलरी मिलेगा, आप CDP में आओ या सुसेप में आओ, वही 26,000 से 28,000 के बीच मिलेगा। लेकिन अब 3 साल के बीच में आपको यहाँ प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। मेरा ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 8 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो आप 3 साल में कितना पैसा कमाओगे, उसमें से 8 लाख माइनस कर लो और देखो कितना आता है। उतना पैसा कमाने में आपको इंडिया में कितना साल लग जाएंगे। और ये आप बिल्कुल मत सोचो कि मैं पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, चाहे कुछ मुझे इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा एक ही लालच है कि मैंने फ्यूचर में प्लान किया है कुलिनरी इंस्टीट्यूट डालने का, कंसल्टेंसी डालने का। तो जब आप लोग यहाँ आ जाओगे तो कम से कम मेरे लिए इतना तो बोलोगे, हाँ भाई ये सेफ के थ्रू आया था, ये सेफ जेन्यून है, तो थोड़ा बूस्ट देगा मेरे बिजनेस को। मेरा सिर्फ यही लालच है। बाकी आप ऐसा कुछ मत सोचो मैं पैसे कमा रहा हूँ, कुछ भी। आपको जो भी है आप
जब इंटरव्यू होगा आप ओनर से बात कर सकते हो, जो भी है जैसा है। लेकिन कोई आपके लिए काम करेगा प्रोफेशनली, उसका वही काम है तो आपसे पैसे तो लेगा ही। हर एक जगह वही रिवाज है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि भाई आप लोगों की मदद हो जाए, क्योंकि मैंने कोरोना टाइम में देखा हम लोगों को कितना दिक्कत हुआ, ना गवर्नमेंट हेल्प किया ना किसी ने हेल्प किया। तो आज हमारा टाइम आया है, तो पैसा कमा लो। ये अभी क्या है भैया, अभी इतना वैकेंसी मिल रहा है, कल क्या हो कोई नहीं जानता है। तो आप इतना 3 साल में कमा लो कि भाई कम से कम एक अपना घर तो ले सकते हो। तो उसके बाद आप इंडिया में भी काम करो तो सर्वाइव कर सकते हो। तो अगर आपको आना है और आपके पास 8 लाख रुपये फंड है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे कि भाई ये फेक हो सकता है या मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम मत सोचो। मैंने पहले अपने 2 दोस्तों को बुलाया, मेरे कॉलीग को, हालांकि उनको इतना पैसा नहीं लगा क्योंकि वो मेरे पास आए थे। अभी मेरे पास वैसा मेरे रेस्टोरेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो भी मैं आपको डाल दूंगा। फ़िलहाल अगर आपको आने की जल्दी है, आपके पास पैसा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप 1-2 लाख कम के चक्कर में आप 3 महीना इंतज़ार करते हो तो 3 महीना में वो पैसा कवर हो जाता है। आप ये सोचो, मान लो कि मैं कोई आपको 5 लाख में ही जॉब देने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है, फ्री में भी बहुत लोग आते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने ऑनलाइन कभी से सर्च करते करते एक मिल गया कोई एम्प्लॉयर, वो फ्री में उसका कर रहा है। तो भाई उसके लिए आपको टाइम लग रहा है ना, ऑलमोस्ट तो 6-7 महीना लटका के रखा है। तो 6-7 महीना में 1,80,000 जोड़ो, कितना होता है 6 महीने का। तो उतना तो आप वो कमा चुके होते हैं। इंडिया में तो अभी वो वही कमा रहे हो 40,000 रुपया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर फंड है तो भाई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। आप इन्वेस्टमेंट समझ के आ जाओ। आप तो घूमने भी आओगे तो आपको 2-3 लाख रुपया लगेगा, तो आप घूमने के भरोसे हम लोग भाई घूमने के लिए 3 लाख रुपया मैंने दे दिया। अगर आप आना चाहते हो तो आओ, मुझे व्हाट्सअप करो, मैं बाकी सब चीज़ के लिए हेल्प करूँगा। आपका सीवी थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ता है, वो सब चीज़ मैं करवा दूँगा। बस आपका या तो डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का, क्योंकि डिग्री के बाद नारिक कराना पड़ता है, उसमें भी हेल्प करा दो आपको। नारिक के लिए कुछ नहीं करना है, मैं हेल्प करा दूँगा। जो भी नारिक का पैसा है उसमें 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेता है, और नारिक वगैरह सब करा देता है। अगर आप अपने से करवा लोगे तो भी अच्छा है, बहुत लोग अपने से भी करवा लेते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, नारिक नहीं करवा सकते, तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जो इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप आराम से निकाल सकते हो, पढ़े लिखे हो तो। उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम से पहले कुछ टिप्स दे दूंगा। मैं हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, जैसा मैंने बोला, मुझे इसमें कोई इनकम नहीं होने वाला। बस मैं चाहता हूँ फ्यूचर में आप लोग मेरे को हेल्प करो, जब मेरा इंस्टीट्यूट चालू हो जाए और मेरा कंसल्टेंसी चालू हो जाए। एटलीस्ट आप अपना रेफरेंस तो दे सकते हैं, हाँ भाई ये सिर्फ जेन्युइन था। बस मेरा यही लालच है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप आओ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट ऑफ मैं फिर कहीं जाऊँगा, फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आपको लंदन भी घुमाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।